rncet.in। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MDH। दर्शकों पेश है आपके लिए ज्योतिष संजीवनी। पाराशर पद्धति से निर्मित संपूर्ण जन्म पत्रिका और लाल किताब का नायाब मिश्रण। जिस ज्योतिष संजीवनी के अंदर आप पाएंगे अपने संपूर्ण जीवन का विस्तृत विवरण। ज्योतिष संजीवनी उपलब्ध है मात्र 5100 रुपए में। अभी कॉल करें 09813543326 पर और पाएं ज्योतिष संजीवनी। काम क्या करता है लड़का? दो फैक्ट्री संभालता है हमारा लाडला। झूठ। पढ़ाई कहाँ तक की है? डबल में है जी हमारा लड़का। फिर झूठ। मंगलसूत्र.com, जहां आप पहले ही जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा हो। राधा, तुम्हें कैसे भूलता? तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा यानी 75% पोषण। जब पशु को इतना प्यार मिलेगा, आपके घर में भी दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। इन नन्हे हाथों में कलम की जगह हथौड़ा। जरा सोचिए, बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। P7 न्यूज द्वारा जनहित में स्वागत है एक बार फिर से आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी को सौंपी जा सकती है पार्टी की कमान। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर P7 न्यूज के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर सहमति भी बन चुकी है। बिल्कुल, राहुल गांधी का नाम, जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि उनके नाम को आगे करने की कवायद पिछले 1-2 सालों से चलती रही है, और चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर पार्टी के बाकी कुछ नेता हों, लेकिन ये बात चलती रही है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर तक बनाया जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह कह चुके हैं उसको लेकर। हालांकि जिस तरह से प्रकाश ने बताया कि राहुल गांधी लगातार इस बात को कि मनाही करते रहते हैं। ये वो शख्स हैं, ये वो महासचिव हैं जो कि जिनको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि उनकी कैबिनेट में आ जाए, लेकिन वो मना करते हैं। वो महासचिव तो बनते हैं लेकिन अपनी स्टाइल से एक तरह से राजनीति करते हैं, और वो उसके फायदे और संभवतः थोड़ा सा नुकसान हुआ है। हालांकि इसको कह सकते हैं कि बिहार इलेक्शन में उतना फायदा नहीं हुआ था। वैसे इसको किस तरह से देखते हैं प्रकाश? बिहार इलेक्शन में उतनी संभाव कह सकते हैं कि शायद कामयाबी नहीं मिली। क्या उसको उस तौर पर देखता है कांग्रेस का धड़ा, कांग्रेस के लोग, या फिर कहते हैं कि ये सब शायद एक ट्रांजिशन का फेज है? अनुराग, ये कहना अनुचित होगा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ था। ये हम कह सकते हैं कि बिहार में जो चुनाव कांग्रेस को जो मतों का प्रतिशत मिला था वो पिछले चुनाव से ज्यादा मिला था, लेकिन वो सीटों में चेंज नहीं हो पाया था। हालांकि ये बात और है कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहीं से पार्टी की हार हुई, वहीं से सीट लूज किया कांग्रेस ने। लेकिन इसके बावजूद मतों में चेंजिंग मतों का जो प्रतिशत था वो ज्यादा बढ़ा पिछले चुनाव की तुलना में। और कहीं ना कहीं खास तौर पे जो कांग्रेस आपको रोकते हैं, आपके पास आते हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेसी नेता हमारे साथ जोड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। ये खबर कि अब राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, शायद अनुराग उनसे बात नहीं हो पा रहे। हम कोशिश करेंगे वापस उनसे बात करने की, लेकिन ये जो सवाल जो हम ब्रेक पर जाने से पहले अनुराग कर रहे थे कि इसको किस तरीके से देखा जाए। यानी ये कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, सोनिया गांधी जाहिर है स्वस्थ हो जाएंगी, पूरा देश दुआएं कर रहा है, उसके बाद वापस वो पार्टी की कमान संभालेंगी। आपको लगता है कि ये एक ट्रांजिशन फेज जो उसको बना दिया जाएगा कि आगे के लिए जब ताजपोशी हो वो स्मूथली हो जाए, उसके बाद ना तो कोई आवाजें उठे, उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि इनको एक्सपीरियंस भी है?
बिल्कुल, ये एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि बड़ा लॉजिकल और ये बात पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है। जब से सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क का मुद्दा उठा था नरेंद्र, तब से सोनिया गांधी की पूरी कोशिश थी कि राहुल गांधी की ताजपोशी हो, राहुल गांधी का एक तरह से ग्रेजुएशन हो, उसकी कोशिश है। प्रियंका, आपको याद भी होगा कि एक जमाने में इस तरह की खबरें भी आई थी कि प्रियंका गांधी आ सकती हैं, लेकिन बाद में ये आया कि नहीं, वो नहीं आएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी संभवतः राहुल गांधी को चाहती हैं कि वो ज्यादा आगे हैं। और ये उस दिशा में मुझे लगता है कि एक सही कदम है कि राहुल गांधी न सिर्फ एक्सपीरियंस होंगे, उनको जो कमतर करके आंकने वाले लोग हैं उनको आमतौर पर उन्होंने सही जवाब दिया है अपनी राजनीति से, अपनी छवि से, और मुझे लगता है कि उनका जो ट्रांजिशन होगा वो ठीक होगा। प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश, लेकिन ये सवाल ऐसे में ये भी उठता है, तो फिर इतनी चुप्पी क्यों? जब प्रधानमंत्री की कोई पद खाली नहीं है तो पीछे हो हल्ला होता रहता है कि प्रधानमंत्री बनाया जाए। दिग्विजय सिंह बोलते रहते हैं, अर्जुन सिंह ने बोला था, तमाम ऐसे नेता हैं जो गाए बगाए इस तरीके की बात करते रहते हैं। तो अगर ये कार्यकारी अध्यक्ष पद सौंपा जाना है तो फिर ये चुप्पी क्यों है? नरेंद्र, इसे चुप्पी नहीं कह सकते हैं, इसे एक स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का जो वर्किंग स्टाइल है, कांग्रेस का शिफ्ट करने की स्टाइल है, यानी कि सोनिया गांधी अमेरिका में है, इलाज करा रही हैं, 4 लोगों को पार्टी के सामने खड़ा किया जा रहा है। 4 वो लोग हैं जो सोनिया गांधी के करीब है, 10 जनपद के करीब है, और नेहरू गांधी परिवार के सबसे वफादार लोग हैं। एक अगर राहुल गांधी को हटा दे तो 3 लोग वफादार लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश थी कांग्रेस को कि एक शिफ्टिंग कैसे शिफ्ट किया जाए। आपको फिर रोकेंगे, प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभवतः इस बार उनको आवाज मिले। प्रेम जी, स्वागत है आपका। राहुल गांधी कार्यकारी अध्यक्ष, ये खबर को आप मतलब क्या कह सकते हैं इस खबर पर? ये खबर आ रही है, खबर आ रही है, खबर की पुष्टि तो कर लीजिए। पुष्टि आप लोग ही करेंगे, हम आपसे यही चीज जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं कि वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं, हमारे पार्टी के भविष्य के नेता हैं। और नहीं, ये बड़ा एक लॉजिकल भी है कि वैसे एक तो कमेटी बन गई है, 4 लोग जिसमें है, लेकिन अगर स्वास्थ्य लाभ करती हैं या ऑपरेशन के लिए जाती हैं सोनिया गांधी, या कोई भी अध्यक्ष जाता है तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा लॉजिकल सा है, लेकिन इसकी पुष्टि क्यों नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहता है कि अध्यक्ष कहीं अस्वस्थ हो और 5, 7, 10 दिन के लिए कहीं जाए तो कार्यकारी अध्यक्ष बना के जाए, ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अभी 4 लोगों को जो जवाबदेही दी गई है पार्टी को देखरेख करने के लिए, उसमें राहुल जी भी हैं और बाकी अनुभवी नेता लोग भी हैं, और ये लोग मिलकर पार्टी के कामों को देखेंगे जब तक सोनिया जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर। अगर ये मतलब ये बात होती है तो स्वागत होगा, पार्टी स्वागत करेगी। पार्टी तो राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयारी है जी। इसमें स्वागत, वो तो हमारे नेता है ही हैं। नहीं प्रेमचंद्र जी, दरअसल ये बात इसलिए भी उठ रही है कि जो 4 लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं है। खासकर प्रणब मुखर्जी का हम नाम ले सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का, जो हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते, वो पहले सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका नाम आना ये कहीं ना कहीं इस कयास को जन्म दे रहा है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जो 4 लोगों को यह दायित्व सौंपा है जी, जो सोनिया जी के गैर हाजिरी में उनके कार्य को देखेंगे, उसमें तो 4 सदस्य हैं और उसमें राहुल जी भी हैं, तो कोई इसके अलग तो कोई बात है नहीं। अब प्रणब मुखर्जी के ऊपर पार्लियामेंट और सरकार और बहुत सारी अन्य दायित्व हैं, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं जी जी। तो संगठन के कामों के लिए 4 लोगों को भी दिया गया है। जब तक सोनिया जी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपना काम नहीं संभाल लेती हैं जी, तब तक उनके दायित्वों का ये 4 लोग मिलकर निर्माण करेंगे। वैसे एक आखिर में सवाल, एक आम इंसान में राहुल गांधी की छवि बड़ी अच्छी है। अगर राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता तो मुझे लगता है पूरे देश में इसका स्वागत ही किया जाएगा और संभवतः यूथ और जुड़ेगा उनके साथ में। तो इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों है, या फिर ये छुपाया क्यों जा रहा है? नहीं, कोई कंफ्यूजन या छुपाने की बात नहीं है। राहुल जी को जब जो दायित्व मिलना है वो उसे स्वीकार करेंगे और उसे निर्वहन भी करेंगे। अभी या ये पार्टी प्रोटोकॉल है, अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कहें कि पार्टी प्रोटोकॉल है, इसका सही समय पर आने पर ऐलान किया जाएगा, इसलिए संभवतः चुप्पी है। प्रोटोकॉल की बात, ये भविष्य की बातें हैं। राहुल जी कार्यकारी अध्यक्ष रहे या महासचिव रहे जी, राहुल गांधी हमारे पार्टी के सबसे प्रमुख नेता है जी। तो इसको हम इस तरीके से प्रेमचंद्र मिश्रा जी देखें कि क्योंकि हमारे पास खबर यह भी है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसको हम अब आपके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इस तरीके की कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उन तक कोई खबर नहीं है। इसको ऐसे देखें हम? नहीं, हम लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है।
हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सोनिया जी भी अस्वस्थ हैं और हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रेमचंद मिश्रा जी। सोनिया गांधी स्वास्थ्य लाभ करें और जल्दी लौटें, ये पूरा देश कर रहा है, लेकिन अपने आप में समझा जा सकता है कि पार्टी इस पर बोलने को तैयार नहीं, जैसे हमारी पार्टी बोलने को तैयार नहीं। और जैसा कि प्रकाश ने भी कहा कि ये कल्चर रहा है कांग्रेस का, क्योंकि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता और इसको लेकर कि जितना देर तक चुप्पी साधी जाए, जितने देर तक आधिकारिक पुष्टि इसकी ना हो जाए, कोई जुबान ना खोले और कोई खोलने की हिम्मत भी नहीं करे। वैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले चंदन से एक रिएक्शन लेते हैं। चंदन, ऐसा ही का संभवतः पूरे पार्टी के बाकी लोग भी, बाकी नेता भी करते होंगे, मतलब करेंगे मेरे ख्याल से, कि कोई बोलने को राजी नहीं होगा। तरह का माहौल बनाया जा रहा है, पार्टी का कोई भी नेता इस पर खुल करके नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी खुल के पार्टी की तरफ से नहीं आया। स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया कि राहुल गांधी अगले कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। फिलहाल ऐसा हो सकता है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें छेड़ी है, ताकि रिएक्शन लिया जाए देश से, पार्टी से, विपक्ष से, कि किस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है आगे आने वाले समय में राहुल गांधी पर जिम्मेदारियां बढ़ाई जाए तो। तब जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएं तो बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में खबरें हैं और इस तरह की स्टेप लिए गए हैं, क्योंकि अगर इस बात को भी माना जाए कि उस कमेटी में उनका नाम भी है, तो ये एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसको बड़ा एक तरीके से डेवलपमेंट कहा जा सकता है। और उसके बाद इस तरीके की खबर आना कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल इशारा कर रहा है कि ताजपोशी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी नजर बनी हुई है कांग्रेस से और भी रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। Be sure, 100% sure. Be sure is my passion and passion is forever. इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। दांतों की सुरक्षा है वहाँ, असली दंत मंजन MDH। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एंडमी दंत मंजन करना ना भूलें। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना, इसलिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू करेंगे? बेहतरीन करियर के लिए आइए RN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीपत, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने करवाई है सैकड़ों स्टूडेंट्स की देश की नामी कंपनीज में प्लेसमेंट और किया है उनका भविष्य उज्जवल। कोर्सेज BTech, MTech, BBA, MBA एंड पॉलिटेक्निक। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.rncet.in। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। जीवन के MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह, क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है सबसे ज्यादा यानी 75% पोषण। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। मम्मी आज क्या बनेगा? मम्मी आज क्या बनेगा?
डार्लिंग, आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 38 मसाले, जिससे बने रोज नया टेस्टी टेस्टी खाना। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। Roka, bathing luxury. बेहतरीन करियर के लिए आइए RN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीपत, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने करवाई है सैकड़ों स्टूडेंट्स की देश की नामी कंपनीज में प्लेसमेंट और किया है उनका भविष्य उज्जवल। कोर्सेज बीटेक, एमटेक, BBA, MBA एंड पॉलिटेक्निक। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.rncet.in। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह, क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह, तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर P7 न्यूज आपको दिखा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कमान सौंपी जा सकती है। जैसा कि सब जानते हैं, सोनिया गांधी सर्जरी कराने के लिए अमेरिका गई हुई हैं। उनकी हालत हालांकि वहां पर ठीक बताई जा रही है, लेकिन ICU में भर्ती हैं। जाहिर है बीमारी से लौटेंगी तो वो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उनको वो उस तरीके से ना संभालना चाहें, तो उस स्थिति में राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता 3 जगहों से बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से चंदन है, न्यूज रूम से हमारे साथ प्रकाश पीयूष हैं जिन्होंने ये खबर आप तक पहुंचाई है, और संजय प्रभाकर मुंबई से हमारे साथ हैं। एक बार फिर से संजय का रुख करते हैं। संजय, हम बात कर रहे थे दरअसल पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो विदेशी मूल का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है, हालांकि अब उस मुद्दे में उतनी जान शायद बची नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपके वहां पर महाराष्ट्र में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस मुद्दे को मरने देना नहीं चाहती, खासकर शिवसेना की मैं बात कर रहा हूं, या राज ठाकरे गाय बगाए इस बात का राग अलापते हैं। आपको लगता है कि इस डेवलपमेंट से उनके मुंह पर भी ताला लगने वाला है? ये देखिए, राहुल गांधी को अगर कमान सौंपी जाती है और आने वाले दिनों में ये बात कांग्रेस की पार्टी भी सभी सदस्य मान चुके हैं, अभी से सब स्वीकारते भी हैं और बोलते भी हैं बार बार कैमरे पे कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है वो तो पूरे हिंदुस्तानी है और ये बात सब स्वीकार है, तो उनका कोई विरोध होगा ऐसा लगता ही नहीं है। बिल्कुल ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर राज ठाकरे की बात करें तो देखिए, राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और उनको भी यहां पर यूथ का बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वो डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो अभी जिस तरीके से आपको मालूम है, हमारे मुंबई के महाराष्ट्र देश को भी मालूम है, जनता को जो हमारे न्यूज देख रहे हैं, कि राज ठाकरे 9 दिन के प्रवास पे गुजरात गए हुए हैं कि गुजरात में कैसा डेवलपमेंट हुआ है और महाराष्ट्र के नव निर्माण को लेकर किस तरीके से विकास की बातें वो महाराष्ट्र में उठाएंगे, कौन से मुद्दे उठाएंगे, इन सभी को लेकर लौटेंगे। देखिए, राहुल गांधी जो है यूथ का एक बहुत बड़ा आइकॉन बन चुके हैं हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी के तो हैं वो, लेकिन यहां पर जो है आम तौर पर आम जनमानस में, भारत की जनता में और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर यूथ जो है बहुत जोर शोर के साथ उनके साथ जुड़ा है, जिसका हमने उदाहरण हाल में ही देखा जब वो महाराष्ट्र में आए हैं। तो मुंबई की बात करें तो यहां भी ये देखने को मिला है, नजारे देखने को मिले हैं। और सबसे पहली बात क्या है, देखिए आपको ध्यान होगा जब भाजपा की सरकार गई उसके बाद जब चुनाव लड़े वो, उनका एक ही कहना था, नारा था इंडिया शाइनिंग, लेकिन इंडिया शाइनिंग शहरों तक सीमित था, गांव की वजह से वो हार गए। तो ये बात कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से समझती है और राहुल गांधी गांव-गांव तक उन्होंने जाकर अपने पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत की हैं, महाराष्ट्र में भी की हैं। तो आने वाले दिनों में अगर इनको कमान सौंपी जाती है तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यूथ ब्रिगेड जो है उनके साथ है कांग्रेस का और उनको लेकर वो आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अनुभवी जो नेता है उनका साथ उनका जरूर होगा, ये राजनीतिक जानकारों का कहना है। और यूथ जो है देश का, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वो भी चाहेंगे कि देखिए, महाराष्ट्र जो है देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, मुंबई सबसे समृद्ध शहरों में से एक है, तो महाराष्ट्र से का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ राजस्व का जाता है, यहाँ के यूथ काफी आगे हैं, तो यूथ का पूरा सपोर्ट मिलेगा उनको। ये बात तो साफ हमने देखे हैं, नजारों को देखकर हमसे रिएक्शन हमने अपने चैनल पर दिखाए हैं लोगों के, ये बातें आप भी जानते हैं। तो ऐसे में उनका विरोध होगा, विदेशी मुद्दा तो कोई मामला ही नहीं उठेगा।
बिल्कुल। वैसे हालांकि राहुल की पाठशाला या राहुल के लिए पाठशाला जो कि रहा है, उन्होंने सीखा है और इस दौरान उन्होंने अपने आप को बदला है और जिस तरह से उन्होंने पल्स पकड़ी है बात है। लेकिन ये बात मैं तीनों से जानूं, प्रकाश आपसे पहले, कि ये एक मुद्दा हमेशा उठता है कि राहुल के नजदीक कौन, 10 जनपद के नजदीक कौन। क्या ये इसको कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा नेता है जो नजदीक नहीं होना चाहता? ये बात तो मुझे लगता है कि नजदीक या अति नजदीक कौन, लड़ाई शायद यही रहती होगी। अनुराग, लेकिन जो राहुल की वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह से काम करने का जो तरीका है, हालांकि गाहे बिगाहे जो उनके करीब हैं वो दिखते रहते हैं। कई, जैसे राजीव शुक्ला को आप देख सकते हैं। राजीव शुक्ला के बारे में खासतौर पे बात कही जाती है कि वो किचन कैबिनेट में थे जब राजीव गांधी सत्ता में थे तब। उसके बाद राजीव शुक्ला की स्थितियां थोड़ी डगमगाई थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी से जुड़ने की बात हुई और अंत में उनको मंत्री पद दे दिया गया। इसी तरह से अशोक चौहान की बात आप कर लें तो राहुल के जो करीब है, यंग है, युवा है, उसको राहुल गांधी उसकी क्षमता के हिसाब से उस जगह तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आते, इस बारे में कई तरह की बातें हैं, कई तरह की बातें लोग करते हैं। जो कांग्रेस के अनुभवी नेता है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, आप खासतौर से देख लीजिए, 1 साल पहले तक राहुल गांधी के बयानों की आलोचना होती थी, राहुल गांधी के वर्किंग जो स्टाइल था, जो तरीका था, उसकी आलोचना होती थी। लेकिन इन साल भर, 1 साल के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने को ग्रूम किया है, जिस तरह से गांवों में पहुंचने की कोशिश की है, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है जहां से भारत बनता है, तो राहुल गांधी की आलोचना के बजाय कई बार विपक्ष ने भी तारीफ की है। तो राहुल गांधी ने अपने आप को उस तरह से तैयार किया है और अगर आज या फिर आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाली जाती है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। नरेंद्र, बिल्कुल। इस बीच में अभी ये जो लेटर दिखा रहे हैं आपको, जो एक दिन पहले जारी किया गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसमें सोनिया गांधी के दस्तखत हैं कि एक कमेटी बनाई गई है कि उनकी एब्सेंस में 4 लोग देखेंगे पार्टी के कामकाज को। और ये खबर आई थी जिसको हम लोगों ने कल दिखाया भी था, पूरे देश की जनता ने देखा, तमाम समाचार पत्रों और चैनल्स में आया था। लेकिन अब इस बीच में डेवलपमेंट ये भी है कि इस कमेटी में शामिल राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये अपने आप में। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने की मांग उठती रही है, वो चाहे दिग्विजय सिंह हो या पार्टी का कुछ और नेता रहे हों। लेकिन अब यहां पर राहुल गांधी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबर है। संभवतः 1 या 2 दिन के अंदर इसकी घोषणा किया जाए कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल। और हम इस मुद्दे, अभी तक हमने कांग्रेस की बात की, लेकिन अब हम आगे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बीजेपी या विपक्ष इसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि हमेशा बीजेपी की जुबान से, विपक्ष की जुबान से हमने सुना है कि नौसिखिया है राहुल को राजनीति का नहीं पता है और अमूल बेबी तक की बातें कहीं से उठाई गई, केरल से लेकर दिल्ली तक। तो क्या वाकई अमूल बेबी को अगर ये कमान सौंपी जाती है तो उसको विपक्ष हंसते हुए लेगा कि ये नौसिखिया के हाथ में आ गई है, या फिर जो युवा जोश जो राहुल के साथ जुड़ता है वो चिंता की बात होगी? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। Projects of PACL India Limited. Be sure, 100% sure. Be sure is my passion, and passion is forever. न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, यह है जगत तेल का कमाल। डुप्लीकेट कभी ओरिजिनल नहीं बन सकता। वोटेक की क्वालिटी, ओरिजिनल की गारंटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन डोमेस्टिक रेंज फ्रॉम वोटेक पानी को अमृत बना दे। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MDH ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। असली मसाले सच सच। MDH
उत्तर प्रदेश की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित बीएसपी की लोकप्रिय सरकार। उत्तर प्रदेश में 13 मई सन 2007 को माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी की पहली बार बनी पूर्ण बहुमत की सरकार ने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी को विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया है तथा इनके नाम पर अनेकों जिले, यूनिवर्सिटी एवं जनहित की योजनाओं के नाम रखने के साथ साथ इनके सम्मान में कई स्थल, स्मारक, संग्रहालय, पार्क आदि भी बनाए हैं और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार ही सरकार चलाई जा रही है। इसी ही सोच के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने सरकार के पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ ही इनको हर मामले में व हर स्तर पर प्राथमिकता पहले समाज में सदियों से उपेक्षित रहे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों व अपर कास्ट समाज में खास तौर से गरीब एवं असहाय लोगों को देनी है, जिस पर अमल करते हुए 13 मई सन 2007 से इस सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं विकास व जनहित के मामलों में अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, बीपीएल एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के व्यक्तिगत मुकदमों में भी उनको सरकारी वकील की मुफ्त सुविधा, राज्य की जनता को निश्चित समय पर राजकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम लागू, प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे एवं अनेकों और महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु पहल, लगभग 8,000 करोड़ रुपए व्यय कर राजधानी लखनऊ, अयोध्या फैजाबाद, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, कन्नौज व मेरठ आदि प्राचीन व प्रमुख शहरों का संपूर्ण विकास, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों को रोजगार, साथ ही विकास के मामले में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली बिजली के क्षेत्र में राज्य की जनता को सन 2014 तक पूर्ण रूप से बिजली आपूर्ति के लिए उठाए गए अनेकों ठोस कदम, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कों का नवनिर्माण व पुल निर्माण, राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ दिया गया, जिस कारण राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 21,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझ। इसके अलावा समाज के हर वर्ग के गरीब लोगों के हितों में उनकी रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, आवास व अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश में अमन चैन के माहौल में आत्मसम्मान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रदेश में किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, वकीलों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न पेशों में लगे लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा। कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए यहाँ जाति व धर्म से ऊपर उठकर बिना पक्षपात के लोगों को न्याय दिया तथा उनके जानमाल व मजहब की भी पूरी हिफाजत की गई। साथ ही यहाँ जातिवाद के आधार पर व्याप्त नफरत को काफी हद तक सफलतापूर्वक खत्म किया तथा सांप्रदायिक ताकतों को भी कमजोर बनाकर यहाँ भाईचारा व सौहार्द का वातावरण पैदा किया। इन सब कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने प्रदेश के सभी 72 जिलों में स्वयं जाकर गांव, तहसील,
थाना तथा गरीब व दलित बस्तियों का निरीक्षण कर इन्हें जमीन पर भी लागू कराया। इस प्रकार अब तक बीएसपी सरकार का शासनकाल जन आस्था एवं विश्वास से परिपूर्ण एवं अति उत्साहवर्धक रहा है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के परिपक्व व गरिमामयी नेतृत्व के लिए दिल से भूरी भूरी प्रशंसा व सराहना करते हैं।